औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि मैथ में हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उन पे हमने बनाया है बच्चों। तो आपको मुख्तलिफ ऐसे फार्मूलेस जो कि ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, ठीक है, अर्थमेटिक वगैरह में आप यूज़ करते हैं, वो फार्मूले हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। तो देख लेते हैं वो फार्मूले क्या है और उन फार्मूलों को कहाँ कहाँ डिस्कस किया जाता है, वो अलजेब्रा के हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, किस चीज़ के हैं, ये हम ज़रा देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जो फार्मूले हमारे पास हमने लिया है वो है बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं, उसको हमने लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला आता है लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, एक्स का वेरिएबल, एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, वाई हमारे पास एक वेरिएबल है, दोनों का पावर 1 में है। ठीक है, यानी कुछ नहीं है, मतलब 1 में है। तो जब किसी चीज का पावर 1 में होता है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि पावर उसका 1 हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास हो गई। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हम वेरिएबल की पावर स्क्वायर में लेते हैं, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट वेरिएबल का जो पावर होगा वो स्क्वायर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो क्यूबिक में चले जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक, ये देखें अब हम क्यूबिक में आ गए। पहले हमने फर्स्ट वाले में लीनियर कहा जिसका पावर 1 हो, सेकंड वाले में क्वाड्रेटिक कहा जिसका पावर 2 हो, थर्ड वाले में क्यूबिक, जो हाईएस्ट वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, क्यूब में होगी। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज, आप सही से देख सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। जितना हमारे पास वेरिएबल की पावर बढ़ता जाएगा उतना ही हमारे पास कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे। लीनियर में 2 कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक में 3 कांस्टेंट है। आप ये सोच सकते हैं कि पावर जो है हमारे पास, जो भी पावर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू को एक ऐड करेंगे, यानी कि +1 होगा। इन +1, इन अगर आपके पास 1 है तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 2 होंगे। इन अगर 2 है तो कांस्टेंट 3, यानी कि पावर में एक प्लस करते जाना है, वो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला लेते हैं। फिर उसके बाद बेसिक के बाद हम कुछ, अब क्वाड्रेटिक के फार्मूला भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमारे पास फार्मूला ये है x इज इक्वल टू माइनस बी, या आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप उसको इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपके पास फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है, कंप्लीट स्क्वायर से नहीं हो रहा है, तो आप इस फार्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। याद रखना है बच्चों इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अलजेब्रे के जो फैक्टराइजेशन का अमल होता है उन सारी चीज़ों में ज़्यादातर आप HCF लेते हैं, आप LCM लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, उन सब में आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के सारे फार्मूलाज आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा उन सबको डिस्कस करने से पहले हम इन फार्मूलों पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आप फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी को अगर आप होल स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर कैसे आए हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर को आप a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको आप ज़रा मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई का अमल तो दो फैक्टर के अंदर आपको आता है, यानी कि a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, a स्क्वायर। a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, प्लस a
बी, ठीक है, बी को ए के साथ करेंगे तो प्लस बी ए, लास्ट में हमारे पास जो दो चीजें बच जाती है वो है बी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ए स्क्वेयर, दो बीच में दो टर्म है वो दोनों सेम है तो हम 2ab लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इस तरह से ये आया है बच्चों ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इसको मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से माइनस में आते हैं। अब ये वाला जो बीच में यहाँ पे माइनस आया है ये भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सॉल्व किया है, यानी कि a माइनस बी को हम होल स्क्वायर को हमने दो बार अलग अलग लिखा, ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि पावर है तो वही चीज़ें रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, ए फर्स्ट वाला ए स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 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 है तो होगा माइनस, लेकिन अलामत बढ़ेगी तो दोनों सेम है तो माइनस ही आएंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से इसकी वैल्यू ये आया है बच्चों, आप लोग सही से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अलग अलग आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होता है HCF LCM वगैरह निकालने में, ठीक है। इसके बाद हम क्यूबिक की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारे पास स्क्वायर का, यहाँ तक स्क्वायर में आते हैं। अब क्यूब का भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने अभी जिस तरह से सॉल्व किया था ना बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से करना है। क्यूब का हम ज़रा देख लेते हैं, आगे हम जाएंगे और हम ज़रा देखेंगे कि क्यूब को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ए प्लस बी होल क्यूब अगर है तो आप इसको, अभी मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर था तो a प्लस बी को दो बार लिखा था, यहाँ पे क्यूब है तो a प्लस बी को तीन बार लिखें, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। तब आपने फर्स्ट दो को अभी अभी मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास आया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी के साथ तो आपके पास क्यूब का फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कर दें, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर के साथ ए क्यूब, ए स्क्वायर बी के साथ प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा 2 ही आएंगे, ठीक है, 2a स्क्वायर बी यहाँ पे हो गई प्लस फिर ये हमारे पास 2ab स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यहाँ पे ये हो जाता है। ये इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई किया। मैं ज़रा इसको ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म आया है ए क्यूब प्लस 3, यहाँ पे एक ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे दो ए स्क्वायर बी है तो उन दोनों को मिला के 3a स्क्वायर बी, और हमारे पास दूसरे टर्म में भी यही है 2ab स्क्वायर है, एक ए बी स्क्वायर है तो उन दोनों को मिला के 3ab स्क्वायर, फिर लास्ट में हमारे पास b क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ये Q3 है, आपको शायद कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं ज़रा इसको सही से लिख लेती हूँ। ये हमारे पास 3 है और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास हमने अभी जो सिंप्लीफाई किया था वो ये था।
ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यही आया था ना। तो अब हम माइनस में भी यही करेंगे, माइनस में भी बस फर्क इसका इतना है, सिर्फ इतना है। आप अगर आप खुद याद रखना चाहें तो ए क्यूब 3a² बी 3ab² बी क्यूब, ये सारे कंपोनेंट दोनों में है, लेकिन प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगर क्यूब अलग अलग आ रहे हों, तब आप इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें। आप अगर आप क्यूब अलग अलग आ रहे हैं तो आप इस तरह से याद रखें। अगर यूं आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, तो आप सबसे पहले ए माइनस बी एक बार लिख लें। ठीक है, ए माइनस बी एक बार लिखना है, फिर उसके बाद a², ठीक है बच्चों, प्लस ए बी प्लस b²। ठीक है, यानी कि a माइनस बी है तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी एक बार लिखा, फिर उसके बाद अंदर सारी चीजें किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास माइनस के लिए है, लेकिन प्लस वाले फार्मूले को अगर आप देखना चाहें, सॉरी ये हमारे पास प्लस के लिए है, अगर आप माइनस वाला देखना चाहें तो माइनस में ये होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी अभी माइनस के लिए किया था, अगर आप प्लस के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप कर दें प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी कर दें प्लस, और यहाँ पे कर दें माइनस। ठीक है, बाकी सब वही रहेंगे, बाकी सारी चीजें अनचेंज रहेंगी। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। ठीक है, बाकी b² के साथ प्लस ही आएंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब हम बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम थीटा को यूज करते हैं, एंगल को यूज करते हैं, साइन कोस, ठीक है, साइन कोस टेन, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। शायद आप लोगों ने सुना होगा, हम सॉल्व भी कर रहे होते हैं 9th-10th क्लास में। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास 1/cosecant थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा हमारे पास 1/sec के बराबर होता है, और टेन थीटा 1/cot के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, लेकिन इनको आप छोड़ दें, अभी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। साइन को 1/cosecant, कोसेकेंड को सेकेंड कोसेक भी कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा 1/cosec थीटा, कोस थीटा 1/sec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा, ये हमारे पास एंगल वाली चीज़ों में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, इसलिए आप इसको याद रखें। फिर उसके बाद अगर आपके पास साइन थीटा हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक परपेंडिकुलर है ये, और ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो अगर साइन थीटा होगा तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस के बराबर होता है। फिर उसके बाद कोस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस के बराबर होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है। इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे इसी के सामने एक ट्रिक लिखा हुआ है, आप उसको अगर ज़रा गौर कर दें तो साइन थीटा याद रखें, साइन कोस टेन वो उसी हिसाब से आएंगे, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, इन तीनों को याद रखें। फिर उसके बाद आगे आप माइंड में ये याद रखें कि पंडित बाय पंडित, ठीक है, पंडित बाय पंडित, हरी हरी बकवान, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे, मैं अगर आपको इसमें रफ में अगर आपको मैं समझाऊं तो आप यहाँ पे इन सबको ज़रा इरेज कर दें, फिर उसके बाद हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि आप साइन को ऊपर लिख लें, ठीक है, कोस को ऊपर लिख लें और टेन को ऊपर लिखें। ठीक है, तो हमारे पास पंडित बाई पंडित डिवाइड बाई हरी हरी बकवान। ठीक है, पंडित बाय पंडित, हरी हरी बकवान। और आपको ऊपर साइन कोस टेन लिखा हुआ है तो समझ आ रहे हैं, साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है, कोस बेस अपान हाइपोटेनस है, टेन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है। ये एक ट्रिक है बच्चों, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आप मुख्तलिफ किस्म के एंगल, कोई चीज़ ऊपर 90 डिग्री एलिवेशन पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप ज़्यादातर साइन कोस टेन के इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको याद रखना मुश्किल होगा कि साइन में परपेंडिकुलर आते थे या हाइपोटेनस आते थे, बेस आते थे या हाइपोटेनस आते थे, परपेंडिकुलर या आते थे या बेस आते थे।
ये चीज़ें आप इस ट्रिक के ज़रिए से इजीली याद रख सकते हैं, यानी पंडित बाय पंडित, हरी हरी बकवान। ये चीज़ें आप इस ट्रिक के ज़रिए से इजीली याद रख सकते हैं, यानी पंडित बाय पंडित, हरी हरी बकवान। तो ये हमारे पास जो फार्मूले आप यूज़ करते थे वो है। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको इन चीज़ों में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपके सवालात के जवाबात देने की पूरी कोशिश करेंगे।